आज हम आपसे बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि ILO के बारे में, जिसका हिंदी फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था और भारत और ILO के बीच में कैसा संबंध रहा है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, इनके क्या कार्य हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। ये आपको EPFO की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में वर्साई संधि के द्वारा लीग ऑफ नेशंस की संबद्ध एजेंसियों के रूप में इसे स्थापित किया गया था। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब इसके स्थापना का उद्देश्य देख लेते हैं, क्या था इसके स्थापना का उद्देश्य। इसका उद्देश्य था वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। आप सभी को पता होगा कि आज़ादी से पहले जो है लेबर का ढेर सारा मानव अधिकारों का शोषण होता था। उससे बहुत ज़्यादा जो है काम का घंटा अधिक लिया जाता था, मजदूरी कम दी जाती थी। तो इसी के जो है ना ऊपर ये आपको ILO का स्थापना किया गया। हम देख लेते हैं भारत और ILO के बीच में। तो भारत ILO का जो है संस्थापक रहा है था वर्ष 1922 से जो है ये निकाय का अस्थायी सदस्य है। भारत जो है ILO का निकाय सदस्य कब से है, तो आपको वर्ष 1922 से ही है, तो ये आपको याद रखना होगा। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ये आपको जो है किसी भी एग्जाम में आ सकती है, खास करके जो भी आपको एग्जाम होने वाली है EPFO की उसमें। तो भारत का पहला कार्यालय जो है 1928 में स्थापित किया गया था। अगर इसकी संस्थापक वर्ष की बात करें तो ये आपको 1922 से अस्थायी सदस्य है। तो ये दोनों प्रश्न जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने जो है 8 प्रमुख जो है इसके मौलिक कन्वेंशन है। प्रमुख मौलिक कन्वेंशन में से जो आपको भारत ने 6 की पुष्टि की है, जो कि आपको निम्नलिखित है। सबसे पहला आपको है बाल श्रम पर कन्वेंशन, यानी कि जो है ये छोटे बच्चों को जो है काम पर लिया जाता था, उसके ऊपर जो है कन्वेंशन। दूसरा आपको बाल श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन। तीसरा आपको भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन। इसमें आपको भेदभाव जो किया जाता था तो उसके ऊपर जो है, जैसे कि रोजगार में व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था पहले। अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा भेदभाव रहता था। उसके बाद है न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, यानी कि बहुत कम छोटे बच्चों को जो है 5 वर्ष के भी बच्चों को जो है लगा दिया जाता था काम पे, तो इसके ऊपर जो है कन्वेंशन था। उसके बाद है बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन। उसके बाद है समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, यानी कि जो है महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग जो है सेम काम के लिए जो है अलग अलग वेतन प्रदान करना, यानी कि महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा वेतन प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं ILO के लक्ष्य। देखते हैं ILO के जो है, जब ILO बनाया गया तो इसके कुछ लक्ष्य भी होंगे, इसके कुछ कार्य भी होंगे। हम देखते हैं कि ILO के लक्ष्य क्या सब हैं। ILO का लक्ष्य है कार्य मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना। उसके बाद आपको सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। सभी कार्य करने के लिए जो है महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। उसके बाद आपको सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। किस प्रकार से जो भी काम करने वाले हैं उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, जैसे कि ये आपको EPFO हो गया, उसके बाद आपको जो है EPS हो गया, इस सब के माध्यम से जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ILO के लक्ष्य में ये सभी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद है आपको सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तो हो गया, साथ में है आपको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। जो भी जो है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो गए, उस अगर कोई ऐसी संस्था है जो कि सामाजिक सुरक्षा में काम जो है बहुत ढीले ढाले तरीके से कर रही है, तो उसको जो है प्रेशर देके उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना। त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना। चलिए अब देखते हैं ILO के कुछ कार्य भी हैं, तो वो भी कौन कौन से कार्य हैं ILO के, वो देख लेते हैं। ILO के कार्य हैं सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वित नीति एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना, यानी कि अगर किसी भी प्रकार के जो है श्रम को यानी कि लेबर को किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो उस मुद्दे को हल करना, साथ ही इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना जो कि लेबर के हित में हो। उसके बाद है आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लेबर के जो मानक हैं, जैसे कि हो गया काम के घंटे तय करना। जैसे कि अभी के किसी भी संस्था में जाएंगे तो आपको 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं लिया जाता है, उसमें आपके जो है लंच प्लस विश्राम को ऐड करके किया गया है ये आपको। तो इसी प्रकार के जो श्रम मानक जो भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लागू करना और अपनाना। उसके बाद है सामाजिक एवं सम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। अगर कोई राष्ट्र अपने देश में श्रम समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा है तो उसमें उसकी मदद करना। यानी कि ILO के जो भी सदस्य देश होंगे, अगर उस देश में किसी प्रकार के श्रम से संबंधित अगर मुद्दे हैं, वो अगर उसको नहीं सुलझा पा रहा है तो ये उनकी जो है मदद भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद है मानव अधिकारों, मानव यानी कि काम करने का जो अधिकार है, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात्श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का संरक्षण करना। मतलब मानव अधिकारों से संबंधित जो भी अधिकार हैं उनका संरक्षण करना। उसमें हो गया आपको काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात्श्रम से सुरक्षा, इन सभी चीज़ों से जो है इसकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना, ये ILO के कार्य में शामिल है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि ILO के कार्य में जो है कौन कौन से कार्य आते हैं। उसके बाद है सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों पर अनुसंधान तथा प्रकाशित करना। यानी कि सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर अगर लेबर से संबंधित कोई भी मुद्दे हैं उसके ऊपर कार्य करना, उसके ऊपर अनुसंधान करना कि इसमें कुछ और नया ऐड हो सकता है, जिससे कि जो भी लेबर हैं उनकी जो है सामाजिक सुरक्षा बढ़े, और इसी तरह की योजनाओं पर वो अनुसंधान करेगी और उसे प्रकाशित करेगी। ये आपको ILO के महत्वपूर्ण कार्य हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब बातचीत करेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।